जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आज फिर एक बार मैं आपको हमारे चयनित विद्यार्थी से फीडबैक के लिए आपके सामने रूबरू करवाने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा स्टूडेंट्स जिसका नाम धनराज सिंह है, यहां पर देखिए धनराज सिंह का 93 का फिज़िकल है प्लस मेडिकल क्लियर है। अब 93 का फिज़िकल मींस इनका 88 का तो फिज़िकल क्लियर है और इसमें 5 नंबर का इनको ए सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिला है, NCC ए सर्टिफिकेट। सो टोटल इनके 93 मार्क्स हैं फिज़िकल में। उसके साथ ही अब इनका मेडिकल भी क्लियर हो चुका है और अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपका रिटर्न का, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष देना चाहते हैं हमारी पूरी टीम की ओर से। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने फिज़िकल और मेडिकल क्लियर किया। आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई हमारी पूरी टीम की ओर से। और जानना चाहेंगे हम कि बहुत सारे बच्चों की जिज्ञासा है कि हर बच्चा अपने अपने वे से फीडबैक दे रहा है अभी तक जो भी हमने फीडबैक लिया है बच्चों का। तो आज है धनराज की बारी। आप क्या बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं और जो भी आपके भाई बंधु जो इस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से उनको अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए? जो बच्चे अभी जिनका मोरल डाउन हो गया है, जिन्होंने अभी फिज़िकल रिजेक्ट हुए हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? क्या उनको अभी तैयारी छोड़ देना चाहिए या फिर उनको वापस से ग्राउंड आना चाहिए? आप आज मैसेज आप दोगे, ठीक है, क्योंकि आप उसी में से निकल के आए हो, उन्हीं में से निकल के यहाँ पर खड़े हो जो बच्चे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव पड़ता है अगर अपन बच्चों को एक अच्छी राय या गाइडेंस देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं बच्चा प्रभावित होता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि लगातार हम सर अपन यहाँ से जो वीडियो के माध्यम से बच्चों तक फीडबैक दे रहे हैं उससे कहीं बच्चे प्रभावित भी हो रहे हैं, मोटिवेशन मिलता है और बहुत सारों ने तो ग्राउंड ज्वाइन कर लिया है फिर से। तो धनराज से सुनिए इनका जो भी जर्नी रही है, फिर सर उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सर जय हिंद सर। और राजेश सर ने जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ें बताई है और मोटिवेट तो हम करते आए हैं शुरू से बच्चों का। हमारा ये प्रेरणा, इस वीडियो बनाने का प्रेरणा यही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों, चीज़ों को समझें, क्योंकि यही बच्चे आप में से दौड़ रहे थे, आज ये स्टार बन के सामने आए हैं। देख सकते हैं सेलिब्रिटीज़ से भी कम नहीं है, क्योंकि देख लीजिए आप कि वहाँ से उसमें निकल के आना ही बहुत बड़ी बात है। और अब हमारे पास जो धनराज खड़े हैं, वो धनराज का भी रिटर्न चल रहा है। इन्होंने अपना मेडिकल का पूरा क्लियर कर लिया है और अभी पड़ाव रिटर्न का आखिरी पड़ाव रहा है, तो पूरा फोकस कर रहे हैं। तो आप बताएं धनराज कि आपको यहाँ आने के बाद कैसा लगा? सर मेरे को बहुत अच्छा लगा और अग्निवीर डिफेंस एकेडमी में आने के बाद मैंने सिर्फ अभी 1 महीने तैयारी किया सर के साथ, बहुत अच्छा दिया है। और मेरा रनिंग में ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बड़ा सर, और मेरे को मतलब प्रैक्टिस हुआ कि इस टाइप से जो रनिंग करना चाहिए अपने को, जो मैं थोड़ा गांव पे करता था उससे थोड़ा चेंज आया और मैंने भीड़ में मतलब अच्छे से रनिंग करा और 1 नंबर। और अग्निवीर डिफेंस एकेडमी में अच्छी 30 से परफेक्शन से रनिंग कराया जाता है। सब ओवरऑल सब परफॉर्मेंस, डाइट सबके बारे में बताया जाता है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं राजेश सर और हमारे सेलिन सर जो एक्स आर्मी, मैंने बहुत अच्छा ध्यान रखा हमारा। और रिटर्न में भी ऐसी बिल्कुल ख़तरनाक और ज़ोरदार तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें मतलब सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। तो सिखाया तो नहीं आपको ये? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, मैं सिखाया हुआ नहीं सर, मैं खुद से ऐसा बोलना है सर? नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। धनराज के अंदर ब्लड एक तरह से फौजी का पहले से है, क्योंकि इनके ब्रदर हैं ऑलरेडी आर्मी के अंदर अभी सेवा दे रहे हैं और उन्हीं का भी थोड़ा एक मार्गदर्शन। और हमारे बीच में आए थे चेतन भैया, तो अभी वो भी एक रहता है कि एक परिवार के अंदर जब ये चीज़ें आ जाती है तो वो चीज़ को समझ लेता है कि हमने कुछ को कैसे क्या करना है, देश के लिए क्या करना है। एक पॉजिटिव थिंग में चला जाता है बच्चा और उनके अंदर भी प्रेरणा बन जाती है कि घर के अंदर से ही बच्चा पहले निकल के आ रहा है, तो ये एक बहुत प्रेरणा का काम है। और इन्होंने उस जो मार्ग पे चलने का जो रखा है बिल्कुल खरे उतरे हैं और कोई भी इन्होंने वो रखी नहीं कि भाई को कोई ये लगे कि नहीं मैं तो वहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मेरा भाई यहाँ से लड़खड़ा रहा है। और भाई का भी इतना बड़ा सपोर्ट रहा है कि उन्होंने यहाँ पहले चयन किया कि तेरे लिए बेस्ट कौन सी है, पहले उन्होंने देखा। जब ट्रेनिंग चल रही थी तो इनके भैया खुद ग्राउंड पर ट्रेनिंग देखने आए थे। वो सेटिस्फाइड हुए हमारे फिज़िकल से और हमारे जो भी वर्कआउट्स थे। उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि अगर करना है तो यही करना है। और उन्होंने पहली चीज़ ये बोली थी कि सेल्फ कर, जिस तरीके से इन्होंने बताया। बट उन्होंने जब वर्कआउट और जो भी ट्रेनिंग हमारा देखा है, ऐसा नहीं है कि हम इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं, ये रियलिटी है। उन्होंने पूरा वॉच किया, देखा, उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि आप यहाँ आ सकते हैं। उसके बाद इनको एक चीज़ ये भी बताई गई थी, जैसा इन्होंने मुझे आज ग्राउंड पर भी बताया कि भैया ने बोला था कि जिस तरीके से मैंने पहले अटेम्प्ट में सर भर्ती निकाली है, आपको भी निकालना है। और देखो बड़े भाई के गाइडेंस में जब उन्होंने उसको मोटिवेट किया तो आज इनकी भी पहली भर्ती थी और पहली भर्ती में इन्होंने अपना फिजिकल, मेडिकल
फिजिकल क्लियर किया। और जो एक बड़े जो गाइडेंस घर में भी अगर ये एक माहौल जिस तरीके से सर ने बताया कि खुद इनके भैया आर्मी में हैं और अभी सर्विंग सोल्जर्स हैं, तो बहुत प्रभाव पड़ता है उस चीज़ से। बट मायने ये रखता है कि देखिए सर, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे आज इंडिया में और यहाँ पर लोकल भी अपन देखते हैं, बहुत सारे जो हमारे सर वगैरह डिफेंस सेक्टर में काम कर, उनके भी पेरेंट बच्चे जो हैं वो हैं, बट क्या सभी खरे उतर पा रहे हैं? वो कहीं ना कहीं वो हमने अपन ने वॉच किया है कि वो खुद भी नहीं चाहते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा वापस इस लाइन में आए, बट कहीं ना कहीं बच्चा उसको इग्नोर करता है। ट्रेनिंग के लिए तो आता है बट वहाँ बैठा रहता है, उसको लोड नहीं है, वो उसका उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता कि मुझे इतना, जिस तरीके से धनराज ने इस चीज़ को कवर किया। सही कह रहे हैं सर राजेश सर। मुझे भी पीछे एक बात याद आ गई कि चेतन ने बॉर्डर पे भी उतना ही उम्दा काम कर रहे हैं, प्लस यहाँ आके भी देखा उन्होंने कि अपने भाई के लिए उन्होंने समय निकाला। तो बेस्ट क्या है, पूरी अकेडमी में घूमे वो। पहले कहा कि बेटा अगर तेरे को जम नहीं रहा तो सेल्फ कर, लेकिन एक वादा करके तू पहली बार में निकालेगा। इसी बीच में उनको मालूम पड़ा कि यहाँ एक आर्मी वाले ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो फिर हमारी मुलाकात हुई। वो फर्स्ट मीटिंग थी और उन्होंने तय कर लिया उसी दिन रह के कि यार ये पूरी तरह से पूरा बात किया। लास्ट में हमसे मिले वो कि आपको शुरू से मैं अभी बात कर रहा हूँ, आपका वर्कआउट परफेक्शन से साथ चल रहा है, बच्चों को क्या चीज़ देनी है, क्या सिखाना है, एक एक ऊपर से लेकर नीचे तक का बॉडी का पूरा हम लोगों ने एक्सरसाइज करवाते हैं। तो उन्होंने सबसे ध्यान रखी कि यार ये सही कर रहे हैं। तो चेतन का भी एक मोटिवेट है कि सर आपने बाकी में गुरु जो आपने जो सिखाया था, गाइडेंस दिया, पूरा सही रहा मेरा। इतने खुश हुए कि खबर सीधी वहाँ गई, धनराज ने हमें फ़ोन किया, फिर उनके पास भी फ़ोन गया, फिर हमारे पास कॉल आया कि सर आपने बहुत अच्छा काम कर। नहीं बेटा, वो तो चले भी बहुत अच्छी मेहनत करी और आपके कहे अनुसार वो चले, मतलब वो भटके नहीं। और यहाँ तक कि जब ये ग्राउंड के फाइनल जब दौड़ने के लिए बैठे थे, तो वहाँ भी इन्होंने एकाग्र होकर चीज़ों को अपने से बाहर नहीं जाने दिया, वहाँ भी करते रहे। सर वो जैसे अपने उधर रैली में लगते टाइम से कितने भी बजे लगा, उधर अपने को वार्म अप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करने रहना, बिल्कुल एकदम शांत बैठे नहीं रहना, बिल्कुल थोड़ा बहुत चलते रहना, माइंड सेट रखना है सर। प्रैक्टिस करने के बाद 100% माइंड का भी खेल रहता है सर। जैसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है सर ज़्यादा। ओवर कॉन्फिडेंस में बंदे को बिल्कुल घबराहट हो जाता है, कुछ सब बिगड़ जाता है। उसको माइंड सेट रखना है अच्छे से और बिल्कुल रनिंग पे ध्यान रखना है। ग्राउंड पे जब दौड़ रहे अपन, जब भर्ती के दौरान जब पूरा फोकस वहाँ पे रहना चाहिए सर कि क्या चल रहा है मेरी बॉडी में, नहीं तो अपने को ध्यान नहीं रहता रैली कब खत्म हो गया सर, ये नहीं होना चाहिए। और मैं एक बच्चे सबको, मेरे भाइयों को जो मेरे साथ तैयारी करते थे, उनको यही कहना चाहता हूँ, जो भी भाई फेल हुआ वो कभी भी अपनी इच्छा को नहीं छोड़े और रनिंग कंटिन्यू रखे। कंटिन्यू बिल्कुल अपना हो जाएगा सर, उनको मिलेगा, सफलता मिलेगी सर, पर उनको छोड़ना नहीं है सर। मैंने भी मतलब सर 2-3 साल से प्रैक्टिस किया सलंग सर, उसके बाद मतलब प्रैक्टिस तो करते रहना है सर, जैसे फेल हो या पास, पर अपने को प्रैक्टिस जारी रखना है सर। और वैसे ही हमारे सर के यहाँ अग्निवीर डिफेंस एकेडमी में जो भी बच्चा आना चाहते हो बिल्कुल आइए, आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा। कि आप सिर्फ सर की बात मानिए और उनका वर्कआउट कीजिए, उनका 100% या 80% भी फॉलो कर लोगे तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन 100% हो जाएगा सर। यही बात बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद धनराज, तुमने बहुत अच्छा बताया बेटा। और उन बच्चों को वाकई में जो अभी घर चले गए हैं या डिमोरल हो गया उनका, तो मैं इस चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि वापस निकल के आए, क्योंकि आपने अकादमी में अपना एक शुल्क जमा किया है, अकादमी के साथ आप जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हमने ये बाहर कर दिया, वो आपकी इच्छा से आप चले गए। पर अब मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जैसे धनराज का कहना है कि आप डिमोरल ना हो। एक बार असफलता आती है, असफलता क्या हो तो आप सीख गए वहाँ से, मतलब समझ लीजिए आपकी कि पहले बीच की जो चीज़ें, सफल और असफलता के बीच में एक चीज़ और होती है, अनुभव। आपका वो अनुभव अब आएगा काम आपको। हर कोई बच्चा पहली बार में ही कनेक्ट नहीं कर पाता है, पर आप वहाँ से बहुत कुछ सीखे। आप बोला कि मैं इतने रस्से से इतना दूर रह गया, बहुत सारे बच्चे रस्से के ऊपर जाके कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। पहले चक्कर में दूसरे चक्कर में कैसे दौड़ना था, कुछ गलतियाँ हुई उनसे। होता ही है एक्चुअली, क्या है होता है कि यहाँ की जो एक प्राउड का जो एक प्रेशर रहता है और रात भर से बच्चा जगा रहता है, तो कहीं ना कहीं वो एक माइंड में वो चीज़ें बहुत सारी आ जाती है, तो बच्चा उसको कनेक्ट नहीं कर पाता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दोबारा इसको कम बैक करें और 100% आप कनेक्ट कर पाएंगे। हम आपके साथ रात दिन खड़े हैं। जय हिंद। सो एक बार फिर से रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेष, और बाबा महाकाल से प्रे करते हैं कि जो आपका दूसरा पड़ाव है उसको निकालें और फाइनली अग्निवीर बन जाएं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।